नमस्कार। कभी सोचा है कि झारखंड की सरकार आखिर चलती कैसे है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे इसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट। और देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक बड़ी सी इमारत के ब्लूप्रिंट जैसा है। इसे समझने के लिए हमें परत दर परत चलना होगा। और शुरुआत कहाँ से होती है? जाहिर है, नींव से। तो जैसा किसी भी मजबूत इमारत के लिए होता है, एक मजबूत सरकार को भी एक ठोस नींव चाहिए। अब सवाल ये है कि झारखंड के मामले में ये नींव आखिर है क्या? चलिए पता लगाते हैं। तो झारखंड की विधायी संरचना की नींव है इसकी एक सदनीय प्रणाली। अब ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। एक सदनीय का मतलब है कि कानून बनाने के लिए सिर्फ एक ही सदन मतलब एक ही हाउस है, और वो है विधानसभा। यहाँ कोई दूसरा सदन जैसे कि विधान परिषद नहीं है। बस एक ही हाउस, सारे फैसले वहीं। और पता है, इस विधानसभा की भी अपनी एक कहानी है, एक सफर है। पहले इसकी बैठकें होती थीं रांची के पुराने लेनिन हॉल में, लेकिन आज ये एक बिल्कुल नए एकदम मॉडर्न कॉम्प्लेक्स से काम करती है। ये जो नया भवन है ना, ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक सिंबल है राज्य के मॉडर्न होने का। 2019 में जब इसका उद्घाटन हुआ तो इसने एक कमाल का रिकॉर्ड बनाया। ये बना भारत का पहला पेपरलेस असेंबली। मतलब टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस का क्या शानदार कॉम्बिनेशन है। चलिए, तो नींव भी हो गई और इमारत भी खड़ी हो गई, लेकिन कोई भी असेंबली, कोई भी इमारत उसमें रहने वालों के बिना अधूरी है ना? तो अब बात करते हैं उन सदस्यों की जो इस विधानसभा को चलाते हैं। तो झारखंड विधानसभा की पूरी ताकत, पूरी पावर बस एक नंबर में छिपी है, 81। जी हाँ, 81। यही 81 इलेक्टेड सीटें हैं जो राज्य की पॉलिटिक्स का रुख तय करती हैं। वैसे एक मजे की बात बताऊं, पहले ये नंबर 82 हुआ करता था। एक सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नॉमिनेटेड सदस्य के लिए होती थी, लेकिन फिर आया साल 2019 और 104वां संविधान संशोधन। इसके बाद इस प्रोविजन को हटा दिया गया और सीटों का फाइनल नंबर हो गया 81। अब देखते हैं कि इन 81 सीटों का बंटवारा कैसे होता है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें से 28 सीटें रिजर्व्ड हैं अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, 9 सीटें हैं अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए, और जो बची हुई 44 सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। और फिर आता है वो मैजिक नंबर 41। पॉलिटिक्स में ये नंबर सब कुछ है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को अगर सरकार बनानी है तो कम से कम इतनी सीटें तो लानी ही पड़ेंगी, आधा से एक ज्यादा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा वो है धनबाद। इससे पता चलता है कि राज्य में ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है। तो ये तो हुई राज्य की बात। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि नेशनल लेवल पर यानी दिल्ली में संसद में झारखंड की आवाज कैसे पहुंचती है। तो देखिए, नेशनल लेवल पर झारखंड की आवाज ऐसे बटी हुई है। लोकसभा में जहां सीधे चुनाव होते हैं, वहां से राज्य के 14 सांसद हैं और इसमें भी रिजर्वेशन का ध्यान रखा गया है। और फिर जो ऊपरी सदन है यानी राज्यसभा, वहां झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं 6 सदस्य। हर चीज की एक शुरुआत होती है, एक पहली खेप होती है। तो चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और उन लोगों को जानते हैं जिन्होंने झारखंड विधानसभा की नींव रखी, जो इसके सबसे पहले पदाधिकारी बने। ये वो नाम हैं जिन्होंने सच में इतिहास बनाया। पहले स्पीकर इंदर सिंह नामधारी, पहले डिप्यूटी स्पीकर बागुन सुम्ब्रई, और विपक्ष के पहले नेता थे स्टीफन मरांडी। ये नाम समझिए झारखंड के लेजिस्लेटिव इतिहास की बुनियाद हैं। और इंदर सिंह नामधारी से जुड़ा एक और रिकॉर्ड है। वो सिर्फ पहले स्पीकर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये पद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार संभाला, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो हमारे पास विधायक हैं, स्पीकर हैं, पूरी असेंबली है, लेकिन इस पूरी मशीनरी को एक साथ जोड़ने वाला, एक सूत्र में पिरोने वाला कौन है? वो है राज्य के संवैधानिक प्रमुख यानी गवर्नर। आइए अब उनकी भूमिका को भी समझ लेते हैं। संविधान का आर्टिकल 153 साफ कहता है कि गवर्नर जो हैं वो राज्य की कार्यपालिका के हेड होते हैं। एक तरह से वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बहुत ही जरूरी पुल का काम करते हैं। तो सवाल उठता है कि गवर्नर के मुख्य काम क्या क्या हैं? सबसे पहले वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं,
फिर वही विधानसभा के सत्र बुलाते हैं और सबसे जरूरी, जब विधानसभा कोई बिल पास करती है तो उसे कानून बनाने के लिए इनकी सहमति, इनका हाँ कहना जरूरी होता है। अगर हम झारखंड के गवर्नर्स की बात करें तो सबसे पहले गवर्नर होने का गौरव मिला प्रभात कुमार को। और हाँ, द्रौपदी मुर्मू जी का नाम तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। उन्होंने दो इतिहास रचे। वो राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी और साथ ही उनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा भी रहा। तो ये था झारखंड की सरकार का पूरा ब्लूप्रिंट, नींव से लेकर सबसे ऊंची कुर्सी तक। अब जब ये सारी रूपरेखा साफ है तो असली सवाल तो ये उठता है कि ये ढांचा, ये नियम और ये सारे पद, ये सब मिलकर आने वाले कल में झारखंड के भविष्य को कैसा आकार देंगे।